राम राम सा। तो आज आपने मैं कहानी सुनाऊं। आज वाली कहानी है बहुत ही बढ़िया, जोग और संजोग में बैठन वाली है। तो आ एडी केड़ी कहानी है मैं आपने सुनाऊं हूँ। और मारे वीडियो में आप एंड तक जुड़े रोला तो आपने सारा वास्ता में मिलेला। धर्मराज जी पूछ्यो कृष्ण भगवान ने क्या हे कृष्ण, हर 11 आया करे, अलग अलग 11 को नाम राख्यो जाए। कदे आवड़ा 11 हुए तो कदे निर्जला 11 हुए, कदे हिरजला 11 हुए। तो सावण के महीने में आ रेवण वाली 11 एकादशी इरु कई नाम है। तो पाचा कृष्ण भगवान बोलिया के हे धर्मराज जी, आ सावण के महीने में रेवण वाली एकादशी को नाम है पुत्रदा एकादशी। तो पाछो धर्मराज जी पूछ्यो भाई पुत्रदा एकादशी को इंगो कई महत्व है। कृष्ण भगवान पाछो धर्मराज जी ने कहो के हे धर्मराज जी महाराज, आ एकादशी है पुत्रदा एकादशी। अगर किसी के संतान नहीं है तो आ संतान देवण वाली एकादशी है। तो आ सावन महीने अब की बार जोग और संजोग बहुत ही अच्छी एकादशी को व्रत बैठे हैं। तो आपने देखो धर्म पुण्य होम यज्ञ जरूरी करना चाहिए, इकावणो करना चाहिए। और कुण इकावणो करियो है किने फल मिलियो, आप हमारे वीडियो में एंड तक जुड़ा रहियो तो आपने सारांश मिलेला। वास्तव में पुत्रदा एकादशी को व्रत करना चाहिए। वैसे ही एकादशी को व्रत तो सभी बड़ा ही होया करे, रेज ना तो राखनो जरूरी चाहिए। और नहीं रहे तो कदी कदी ये मोटी मोटी एकादशी आवे आ तो जरूरी राखनी चाहिए। तो आप हमारे चैनल माथे नया मेहमान पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइबर करियो, घंटी वालो बटन दबाइयो और मारा वीडियो केड़ा लागे लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइयो सर। तो अब मैं कहानी शुरू करूं। मतलब कौन एकादशी को व्रत करियो किरे पुत्र जन्मियो है, कई रचना हुए। तो एक गांव में एक राजा हा, बहुत ही अच्छा हा, धन गणियो माया गणी ही, कोई बात की कमी नहीं, दिल का मोटा दिलदार हा और प्रजा हुई तो प्रेम करता हा, प्रजा राजा हुई तो प्रेम करता हा। बहुत ही अच्छा राजा हा। तो राजा हा पण राजा के पुत्र नहीं हो, पुत्र नहीं हो जिना राजा घणाई होम यज्ञ मतलब घणाई करता तो भी पुत्र नहीं हो। जिना वा यूं करते करते राजा साहब का थोड़ा थोड़ा उम्र आई, पड़ता दिन आ गया। राजा साहब चिंता में रहे और रानी भी चिंता में रहे। राजा और रानी बेवे तो मंदरी बात करे के हे राजा अपारे कोई संतान नहीं है, आने वाली टाइम में ये राजगादी रो कहीं वाल होई और अपारे देव पूजनीय है तो अने मतलब कुण पूजी। देखो सा आज एक संतान नहीं हुए तो भी मांगो और बाप को जीव भी समझ सके, बाकी कई समस्या होया करे। तो अब यूं करते करते खासी टेम बीत गई। राजा एक दिन गुस्से के मो मतलब के मैं आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने वास्ते राजा आपको घोड़ो लेर जंगल में निकल गया। जंगल में निकलिया तो बेते बेते विचार करियो रे भला मारा भगवान, हत्या करनी तो माँ पाप है, हत्या कदे नहीं करनी चाहिए। तो राजा होचियो तो अब करो के। तो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़िया जी ने एक हाथी और हथनी बीच में छोटो बचियो, ये तो प्रेम बे आपके दोनों ही रमावे। तो राजा विचार करियो भला मारा भगवान सुगुन तो बहुत अच्छा हो जाए, हाथी और हथनी एक बच्चो हाथे है तो कोई न कुछ बात में भगवान कोई न कोई सुधार करेला। तो अब धीरे धीरे राजा साहब जंगल में बढ़े गया। धके हिरण और हिरणी बीच में छोटो बच्चियों फुदक फुदक कूदे फूट रो। राजा के आज सुगुन तो बहुत अच्छा हो रहा है पर लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आगे जाओ। करते करते खासी भों गया अपना राजा ने तिस लागी प्यास लागी, पानी नेड़ो ही नहीं। तो वायु धीरे धीरे गया जने एक समुद्र हो, समुद्र मोटो पानी भरियोड़ो हो। तो राजा साहब जाकिया तो के भाई सावण महीनो है और बढ़िया पानी है तो आप पानी पी लो। राजा साहब जी भी समुद्र के किनारे गया तो दो बेटा ऋषि मुनि तपस्वी। राजा साहब पानी पियो ही को नहीं, पहला ही बांकन गया अपना बट जार बाऊ प्रणाम करियो दंडोत करियो पगे लाग गया क्योंकि राजा को सभा बहुत अच्छा आदमी हाँ। तो वाह ऋषि मुनि पूछो के भाई आप कौन हो? तो के मैं तो इन गांव रो राजा हूँ। तो अटे तो मैं मंदरी बात बतावे तो मन तो पिघले पण करे तो करे की। तो वाह
वो ऋषि मुनि क्यों बैठो भगवान के बैठा उड़ा हाँ वो राजा का दिनमान हुआ आवना हाँ। तो राजा ने कहो राजा पाछो पूछो आप कौन हो मैं हमेशा ही देखूं पर अटे कोई देखे ही कौन आज आप ही जंगल के मो शेर चीता खाजी और आप कौन बैठा हो। तो पाछा बे बोलिया के मैं तो एक तपस्वी हूँ तपस्या कर हूँ और आपने ठा को नहीं। तो राजा साहब पूछो कहीं के आ सावन रे महीने एकादशी आवन वाली है आ पुत्रदा एकादशी है अगर किसी के संतान नहीं है तो ये पुत्रदा एकादशी को तन मन धन जोड़े वर्त राखे और सत्यनारायण भगवान की पूजा करे तो भगवान आपने पुत्र दे। पाछा राजा साहब मतलब थोड़ा धीमा पड़ और कहो हे महाराज पुत्र तो भगवान मने ही को दियो के पुत्र तो मने ही कौन कोई संतान नहीं है नहीं बेटो है नहीं बेटी है। तो पाछा ऋषि मुनि है नी बे साधु संत हा जगह बाने उपदेश दियो और वचन दियो के हे राजा जा थारे 9 महीने बेटो वेला राजकंवर जलमेला। तो राजा बहुत खुशी होया बहु प्रणाम करियो और पानी पियो पानी पी और बटो घरे गया घरे जा और रानी ने कहो हे रानी सावन रे महीने में चौंदन पकड़ी आ एकादशी पड़ने वाली है आ एकादशी पुत्रदा एकादशी है सबों बड़ी है और पुत्र देवण की एकादशी है अगर आप में दोनों तन मनु और बड़े प्रेम इकावणो राखा और सत्यनारायण भगवान की पूजा करोला तो भगवान आपने पुत्र देला। तो रानी भी खुश हुआ और रानी के राजा साहब क्यों नहीं करो आप एकादशी को व्रत जोड़े करो। तो राजा और रानी दोनों जोड़े एकादशी को व्रत करियो तो अब सत्यनारायण भगवान की आप तन मन पूजा करी है रानी गर्भवती हो गया और 9 महीने राजा गए और फूलों को भारो ज्यो कंवर जलम गयो राजा के कंवर जलमियो। तो राजा पूरे नगर के मोह ढोल नगारा सब बजवाया और गुड़ बेंटाया और सब प्रजा ने कहो मारे आज कितना साल हूँ पुत्र नहीं हो और सावन रे महीने जोग और संजोग बैठन वाली पुत्रदा एकादशी रो व्रत सब कुछ करो तो भगवान आपने संतान जरूर देला। तो राजा और रानी ने मतलब भगवान ये एकादशी माता टूटा जड़ा सब ने टूट जो और कोई भाई भाई रे भगवान नहीं दियो है तो ये भगवान आप आगे मैं प्रणाम करूं और मैं अरदास करूं संतान जरूर दे जो क्यों एक मांगे पुत्र और पुत्री नहीं वे तो बिंगो जीव बाई समझ सके। और एकादशी को व्रत खोलो जिना जरूरी चावड़ा खोलना चाहिए सुबह और एकादशी को व्रत 10 का शाम का जीवना और 11 का पूरा दिन अन्नी मुंडे में गालना और 5 12 का सुबह वारणो खोलना वो भी खींच बनावो या चावल बनावो चावड़ों इकावणों जरूरी खोलना चाहिए। आही मारी कहानी पुत्रदा एकादशी की आपने कैडी लागी लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए और राम राम।